हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का आलोचनात्मक अध्ययन, जिसमें SGSY, JGSY, SGRY, PGSY, MG नरेगा आदि के बारे में, इनकी विशेषताओं उपलब्धियों से संबंधित चर्चा करेंगे। देखिए, वर्ष 1999 में पहले से चले आ रहे ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का पुनर्गठन करके कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें प्रमुख रूप से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, ग्राम समृद्धि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इत्यादि हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की। अप्रैल 1999 से ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसैम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास द्वाकरा, ग्रामीण दस्तकारों और उन्नत औजारों के किट आपूर्ति का कार्यक्रम सिट्रा, गंगा कल्याण योजना तथा 10 लाख कुआं योजना को मिलाकर ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY नामक एकल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अब ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए स्वरोजगार का यह एकमात्र कार्यक्रम है। उपयुक्त विभिन्न कार्यक्रम इसी कार्यक्रम में शामिल कर दिए गए हैं तथा अलग से नहीं चल रहे हैं। इस योजना में पहले से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की अच्छाइयों एवं कमजोरियों को ध्यान में रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के निम्न उद्देश्य हैं: गरीबी दूर करने के विभिन्न प्रयासों को केंद्रित कर प्रभावी बनाना, सामूहिक ऋण के लाभों का पूंजीकरण करना, कार्यक्रमों की अधिकता संबंधी समस्याओं को दूर करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए लघु उद्यमों की स्थापना करना, ग्रामीण गरीबों को स्व सहायता समूह के रूप में संगठित करना, विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के प्रयासों का एकीकरण करना, बैंक ऋण अनुदान राशि के मेले से ग्रामीण क्षेत्रों में आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों का निर्माण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि सहायता प्राप्त परिवार को कम से कम 2000 रुपये प्रति माह की शुद्ध आय प्राप्त हो सके और विद्यमान गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना। संक्षेप में SGSY का उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी द्वारा स्वरोजगारियों को आय सर्जित करने वाली परिसंपत्तियां उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। इस योजना की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत सहायता प्राप्त व्यक्ति स्वरोजगारी कहलाएंगे, उन्हें लाभार्थी नहीं कहा जाएगा। योजना में यह प्रस्ताव भी किया गया कि अगले 5 सालों में प्रत्येक विकास खंड में रहने वाले ग्रामीण गरीब परिवारों में से 30% को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के जो प्रमुख बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों की क्षमताओं एवं प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना ताकि वे इस योजना के माध्यम से अपनी क्षमता का उपयोग कर अपनी आय बढ़ा सकें। नंबर 2, इस योजना के लाभार्थियों में कम से कम 50% ST/SC, 40% महिलाएं तथा 3% विकलांग व्यक्ति होंगे। नंबर 3, यह योजना छोटे उद्यमियों के विकास का एक बहुआयामी कार्यक्रम है। इसमें ग्रामीण गरीब साहसियों के आत्मनिर्भर समूह बनाने, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने, उनके कार्यक्रमों की योजना बनाने, बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, तकनीकी, ऋण एवं विपणन आदि स्वरोजगार के सभी पक्ष शामिल किए गए हैं। नंबर 4, योजना में संसाधनों, साहसियों की व्यावसायिक प्रतिभाओं एवं विपणन सुविधाओं के आधार पर गतिविधि समूह पर बल दिया गया है। नंबर 5, विकास खंड स्तर पर प्रमुख गतिविधियों का चयन पंचायत समितियां करेंगी,
जबकि जिला स्तर पर उनके चयन का दायित्व जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां अथवा जिला परिषदों का होगा। नंबर 6, योजना में सहायता का प्रमुख भाग गतिविधि समूह में होगा। प्रत्येक समूह गतिविधि के लिए परियोजना दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख गतिविधियों के लिए गरीबों के आत्मनिर्भर समूह बनाकर उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। इन समूह में यथासंभव महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। योजना में समूह गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी तब प्रत्येक आत्मनिर्भर समूह के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम 50% समूह पूर्णतः महिलाओं के लिए होंगे। और नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर 10, गरीबी रेखा के नीचे पहचान किए गए परिवारों की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। अलग अलग स्वरोजगारियों का चयन भागीदारी प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। जहाँ तक इसकी वित्त व्यवस्था का सवाल है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ऋण तथा अनुदान का मिलाजुला कार्यक्रम है। इसमें ऋण पर विशेष बल दिया गया है, जबकि अनुदान तो केवल समर्थन अथवा प्रोत्साहन के रूप में होगा। ऋण छोटे उद्यमियों की गतिविधि समूह को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करवाएंगे। इसमें बैंक द्वारा एक मुश्त ऋण देने के बजाय विविध रूपों में ऋण देने पर बल दिया जाएगा। योजना में परियोजनाओं के नियोजन, गतिविधि समूह के चयन, क्षमता निर्माण, आत्मनिर्भर समूह के चयन, बुनियादी ढांचे के नियोजन, स्वरोजगारियों के चयन, ऋण पूर्व गतिविधियों या ऋण वसूली सहित ऋणों के बाद की गतिविधियों पर निगरानी रखने आदि कार्यों में बैंकों की प्रत्यक्ष एवं अधिकाधिक भागीदारी रखी जाएगी। दूसरा है अनुदान सब्सिडी। यदि अनुदान योजना का प्रमुख भाग नहीं है, यद्यपि अनुदान योजना का प्रमुख भाग नहीं है, किंतु फिर भी यह लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक समझा गया है। योजना में अनुदान परियोजना लागत के 30% के एक समान दर से देय होगा, किंतु इसकी अधिकतम सीमा 7500 रुपये होगी। ST/SC के उद्यमियों के लिए अनुदान राशि परियोजना लागत का 50% तथा अधिकतम 10,000 रुपये होगी। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए अनुदान राशि परियोजना लागत का 50%, किंतु अधिकतम राशि 1.25 लाख रुपये होगी। लघु सिंचाई योजनाओं के लिए अनुदान की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की वित्त व्यवस्था में केंद्र व राज्यों का भाग 75:25% के अनुपात में होगा। सितंबर 2011 तक 42.05 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत अप्रैल 1999 से दिसंबर 2011 तक 168.46 लाख स्वरोजगारियों को बैंक सहायता एवं सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान की जा चुकी थी। SGSY को अब NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के रूप में पुनर्गठित करके चलाया जा रहा है। NRLM का नाम परिवर्तित करके आजीविका कर दिया गया है तथा इसे सितंबर 2011 से एक मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे योजना की, और यह है जवार ग्राम समृद्धि योजना। जवार रोजगार योजना JRY का पुनर्गठन करके इसे 1 अप्रैल 1999 से नया स्वरूप दिया गया एवं इस कार्यक्रम का नाम जवार ग्राम समृद्धि योजना JGSY नाम कर दिया गया। इसके प्राथमिक उद्देश्य और सहायक उद्देश्य, जिसमें आर्थिक ढांचे में स्थायी संपत्तियों का निर्माण करना और सहायक उद्देश्य में पूरक रोजगार सृजन करना रहा है। आज इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अन्य कार्यक्रम ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं उनको अगले वाले व्याख्यान में स्पष्ट किया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।